स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अध्याय 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है और ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और अच्छे से समझते रहिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर है पहला हेडिंग जो है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि बदल दिया जाए उसी को ऊष्मा क्या कहा जाता है? प्रक्रम कहा जाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, तो यहाँ लिख लेंगे, जब कोई ऊष्मागतिकी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार आप लोग पढ़िएगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि जब कोई ऊष्मागतिकी जो तंत्र है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगला जो हेडिंग बनेगा, ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे, ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं वह निम्न हैं। ऊष्मागतिकी के नियम निम्न हैं। तो अब यहाँ पढ़ेंगे, पहला जो नियम होगा ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो यहाँ लिख लेंगे, ऊष्मागतिकी का जो है पहला जो नियम होगा, ऊष्मागतिकी का जो है शून्य, क्या कहेंगे? शून्य। ऊष्मागतिकी का जो है शून्य नियम। अब ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है, अभी इसके बाद बताया जाएगा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। और दूसरा जो है क्या है? ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम। यहाँ 2 लिख लेंगे, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मागतिकी का, यहाँ चौथा हो जाएगा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो टोटल हम लोग को पढ़ना है 4 नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो अब ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है, अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो अब शून्य नियम क्या है, अब इनका शून्य नियम भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग परिभाषा क्या हो जाएगा, बना लेंगे। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है कि जब 2 वस्तुओं को एक दूसरे के ऊष्मीय ऊर्जा से जब जोड़ा जाता है तो जो उच्च तापमान होता है वह निम्न तापमान की ओर क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है। जैसे जब आप लोग हाथ मिलाते हैं ठंडी के महीने में, तो आपका हाथ जो है, एक लोग का हाथ जो है ठंडा हो और एक लोग का जो है हाथ थोड़ा सा गर्म हो, जब ऐसे हाथ को मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, जब एक बस दूसरी बस से जब हाथ मिलाते हैं तो इसमें जो अधिक तापमान होता है वह निम्न
तापमान की ओर क्या करने लगता है, ऊष्मा को क्या होता है, देने लगता है। और ये तब तक देता रहता है जब तक दोनों के ताप आपस में क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। इसी को ही क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहते हैं। कितना आसान है। जैसे आप चाय आप गिलास में रख लिए हैं और चाय गर्म है और आपका हाथ जो है बहुत ठंडा है। जब चाय को हम लोग गिलास में जब पकड़ते हैं, जो चाय जो जिसमें गिलास में रखे रहते हैं, जब गिलास को पकड़ते हैं तो उसमें गिलास का जो ऊष्मा होता है वह किसको देने लगता है, हाथ को ऊष्मा देने लगता है। यह तब तक देता रहता है जब तक दोनों के ताप क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाता है, अब बराबर से जब अधिक होता है तो आपको अनुभव होने लगता है कि यह चाय क्या है, बहुत गर्म है। तो समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। जब दो वस्तुओं को क्या किया जाएगा, एक दूसरे से ऊष्मीय रूप से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे परिभाषा को, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। यहाँ परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब इनका नियम क्या है अभी समझ लेंगे। इनका जो नियम क्या है, तो कहेंगे जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से ऊष्मीय, एक दूसरे से क्या करेंगे, ऊष्मीय रूप से जोड़ा जाता है, रूप में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को क्या करेंगे, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से ऊष्मीय रूप में क्या करेंगे, जोड़ा जाता है। तो ऊष्मा जो है जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ऊष्मा उच्च तापमान वाली, ऊष्मा जो है, ऊष्मा उच्च तापमान वाली, उच्च तापमान वाली, उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर, निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर जाने लगती हैं, जाने लगती हैं। ये तब तक जाएंगी जब तक दोनों के जो है ऊष्मा क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। तो समझ में आ रहा होगा कि यह परिभाषा कैसे लिखा जा रहा है। आप खुद परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या है, निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर जाने लगती हैं, यह तब तक स्थानांतरित होती हैं, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप क्या हो जाए, समान न हो जाए, ताप समान न हो जाए, हो जाए। तो समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी का जो है शून्य नियम क्या है। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के क्या करेंगे, ऊष्मीय रूप से जोड़ा जाता है तो ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु जो है निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर क्या होती है, जाने लगती है। और ये तब तक स्थानांतरित होती जाती है जब तक दोनों की वस्तुओं का ताप क्या हो जाए, समान न हो जाए। इस नियम को ध्यान दीजिएगा, इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को ताप कर्म का नियम कहते हैं, ताप कर्म का नियम कहते हैं, ताप कर्म का नियम कहते हैं, ताप कर्म का नियम भी कहते हैं।
इस नियम को क्या कहते हैं? तापक्रम का भी नियम कहते हैं और ऊष्मागतिकी का भी प्रथम नियम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ऊष्मागतिकी का अगर प्रथम नियम पूछा जाए तो यही उत्तर लिखिएगा, और तापक्रम का नियम भी पूछा जाए तो यही उत्तर लिखना है। तो ऊष्मागतिकी का जो है शून्य नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम। तो अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगर पूछा जाए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम बताया जा रहा है यही जो है ऊष्मागतिकी का क्या बन जाता है, प्रथम नियम बन जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब इस नियम के अनुसार, अब यहाँ नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार अब ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम क्या बताया गया था, तो बताया गया है कि इस नियम के अनुसार में ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को न तो क्या की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कितना आसान है। और यहाँ लिख लेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाते हैं। यहाँ लिख लेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
कहलाती है। कितना आसान है। तो इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो जो है, अगर 2 बार आप लोग पढ़ते हैं तो आपको निश्चित है यह परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस ध्यान देंगे कि ऊर्जा को न तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ऊर्जा को न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़े ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब कल के वीडियो में जो बनेगा उसमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।